हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग भी मैंने कमेंट्स बॉक्स में से ही चूज़ करके शॉर्टलिस्ट करके जो है वो नोट करके रखी हुई थी, और मुझे ये टॉपिक बहुत ही क्लिक किया। तो जनाब व्यूअर्स की ही चॉइस पर कि आप अगर अपने पर्सन के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट पर हैं। होता है नॉर्मली कि आपका पर्सन और आप दोनों के दरमियान साइलेंस आ जाती है। तो जब आप भी साइलेंट में हैं, आप तो नोटिस कर ही रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन जब आप साइलेंट पर हैं तो आपके पर्सन के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। ये कमेंट बॉक्स में किसी ने रीडिंग का टॉपिक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली वर्ड्स का इधर उधर हेर फेर था, लेकिन मैं मीन पिक कर लेती हूँ कि अगला कहना क्या चाह रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में आपकी साइलेंस को आपके पर्सन कैसे लेते हैं, उसके ऊपर ये टॉपिक पे रीडिंग होगी। बड़े मज़ेदार टॉपिक होते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ के टॉपिक्स को डिवाइनली गाइडेड 7777 पे करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, जो चीज़ जहाँ के लिए तय की है वो वही होगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि व्यूज़ ज़्यादा बढ़ाएं, लाइक ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा करें, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो, और मैं कम्युनिटी पोल के ऊपर फिर आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स को पोस्ट करूं। तो आप लोग जब वोटिंग करेंगे तो सबकी नज़रों से वो आएगा, ठीक है। मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ये है भी इंटरेस्टिंग, जी इसीलिए कहते हैं मेजॉरिटी विंस। तो जो आपने टॉपिक दिया है मैं उसी पे रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि जब आप और आपके पर्सन के दरमियान साइलेंस ट्रीटमेंट आता है, साइलेंट हो जाते हैं आप दोनों, तो आप तो बहुत कुछ नोटिस करते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी साइलेंस को किस तरह लेते हैं, ये उस पर रीडिंग होगी, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। रमज़ानों में मैंने डिटेल रीडिंग्स ऑफ की हुई हैं, लेकिन सिंगल क्वेश्चन का आंसर को मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप सिंगल क्वेश्चन में फ्रेम करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशी का कितना असर होता है, या आपके पर्सन आपकी खामोशी का क्या असर लेते हैं, ठीक है। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत यूनिक टॉपिक है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू रीड अबाउट इट। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस का क्या असर लेते हैं, आपकी खामोशी का क्या असर लेते हैं। दो कार्ड्स आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, माई गॉड, and 2 of Pentacles. Okay. The moon. Oh my god. Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn, and Aries, Leo, Sagittarius. भाई वाह, करीब कर दूं ताकि आपको नज़र आए। ऐसे होने चाहिए टॉपिक्स। आपके पर्सन आपकी साइलेंस का क्या असर लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन को सबसे पहला इम्प्रेशन जो आता है वो ये कि ये कब मेरे ऊपर इस बात को रिवील करेगी या रिवील करेगा दैट आई एम नो मोर इन दिस रिलेशनशिप। जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुनिया उनकी, यानी आप तो गए ही गए हैं खामोशी में, उनकी पूरी दुनिया भी आपके साथ चली गई है, और एक अचानक से, जिसे कहना चाहिए ना, इनके ऊपर परेशानियों का मलबा आ जाता है। यानी इनको कुछ नहीं सुझाई देता, इनको कुछ नहीं दिखाई देता, और तले ऊपर इनके ऊपर प्रॉब्लम्स फिर आने लगती हैं। छोटी छोटी सी बातें भी इनको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं, और ये इमीडिएटली एक स्ट्रेस माइंड में आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। विद द 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पर्सन को फॉर श्योर एक इनसिक्योरिटी होती है कि आप साइलेंट तो हो गए हैं, लेकिन शायद ये डिलिबरेटली बार बार आपको उस जोन में ले जाते हैं जब आप किसी बात पे खफा हैं, या आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही, या आप दोनों चुप हो गए हैं, या किसी तरीके से अब कोई कम्युनिकेशन नहीं रहती।
तो आपके पर्सन को लगता है कि जैसे अब आप इस रिश्ते में नहीं रहेंगे और आप इस रिश्ते को छोड़ के चले जाएंगे या चले जाना चाहिए है। तो वो आपकी खामोशी का डेफिनेटली असर लेते हैं और बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। और अगर आपके सामने वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज अभी तक तो ये कार्ड्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पर्सन की लाइफ में वो तीसरी, मैं ख़ास तौर पे यहाँ कहूँगी, वो तीसरी इम्पॉर्टेंट औरत हैं। अगर आप मर्द हैं, जितने लोग देख रहे हैं, तो आपकी लेडी आपके लिए वो थर्ड इम्पॉर्टेंट वुमेन है जिससे आपने दुनिया में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। और जितनी ख़वातीन देख रही हैं, तो आप अपने पर्सन की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड वुमेन हैं, ठीक है। मेल हैं तो डेफिनेटली वो भी रेजोनेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसी लेडीज़ हैं जिसमें जो सबसे लास्ट में जो लेडी है ना, वही अपने हाथ में एक जगलिंग पेंडुलम कह लें या इन्फिनिटी का साइन ले लें, बिकॉज़ उसी को मालूम है कि ज़िंदगी को और इस रिश्ते को मैंने बैलेंस कैसे करना है। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में अब ये जो 2 लेडीज़ हैं ये ना हों, और अब आप इनके इम्प्रेशन को सिंबलाइज कर रही हों, तो डेफिनेटली वो आपके अंदर अपनी माँ को भी देखते हैं, अपनी लवर को भी देखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, अपने स्पाउस को भी देखते हैं, अपने पार्टनर को भी देखते हैं, एंड यू आर द वन हु कैन डू इट सो वेल, नो वन एल्स। और जब आपकी और उनके दरमियान ये साइलेंस आती है, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप इनके इस इनसिक्योरिटी से और इस खौफ से खेलते हैं, ऐसा नहीं है। बट हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी साइलेंस का क्या आपके पर्सन पे असर होता है। तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये कहना कि कोई बिल्कुल ही बेरुखी और लाताल्लुकी का इजहार करे, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितनी सकत है, कि कौन कितने अरसे तक इस चीज़ को स्ट्रेच कर सकता है। आपका ये है कि आपके लिए, आप कभी भी इनके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट पर जाते हैं तो आप कोई, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ही बिलो द बेल्ट स्टैंडर्ड बातें करते होंगे, कोई गालम गलोच या कोई बदतमीज़ी वाली टोन, कुछ नहीं। बट हाँ, जब आप खामोश होते हैं तो आपकी एनर्जी इनको फुल छुटकारे वाली दे रही होती है। आपके पर्सन आपके साइलेंस से डरते हैं, आपके पर्सन आपके साइलेंस को समझते हैं, बिकॉज द वे यू आर बैलेंसिंग थिंग्स, द वे यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ये इनको बहुत ज़्यादा होता है। और ये इनके लिए परेशान कुन बात है, क्योंकि डेफिनेटली इनके एंड से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इतनी ट्रबलिंग हो जाती है कि इनको फिर लगता है कि अब इसने मेरे पास नहीं रहना, इसकी खामोशी में पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा होगा। और वो एनजाइटी तो होती ही होती है, और जब उस एनजाइटी की वजह से माइंडसेट नेगेटिविटी में जाता है, तो अतराफ़ की एक चींटी भी आ जाए तो वो इनको मगरमच्छ लग रही होती है। आप ये देख सकते हैं, ये कहाँ पाँव रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे, पट्टियाँ बन गई आँख में, एंड यू नो एवरी सब कुछ हॉन्टेड हो रहा है। दरख्तों के अंदर से भी लोग, यानी कि मैंने कहा ना, चूटी भी गुजरेगी तो इनको लगेगा कि जैसे मगरमच्छ आ रहा है। आप देखिए, दरख्तों में से भी चेहरे बने हुए हैं, कैन यू सी दिस? और इन दरख्तों में जो चेहरे बने हुए हैं, उन चेहरों में से भी जो ऑक्सीजन, यानी जो दरख्त होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, इनको अपनी अतराफ में सफोकेटेड फील होता है और परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। वैसे भी रिश्ते के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने किसी को, आप रिश्ते में स्ट्रेस में रख रहे हैं, तो घर से बरकत भी उठ जाती है, अगर आप लोग स्पाउस हैं तो। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन का, मैंने हिचकियाँ आना शुरू हो गई, आपके पर्सन का, आपके पर्सन के ऊपर कितना असर होता है आपकी साइलेंस का। गुड टॉपिक, गुड रीडिंग, लेट्स सी मोर। हल्का मत लीजिए अपने आप को, आप बहुत अहम हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये कार्ड लगा कि एक बेटी की फॉर्म होगी आपकी, आपकी बहन की फॉर्म होगी, एक आपके अंदर एक हर वो एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग और डिपिक्टिंग आपके अंदर एक सलाहियत है कि आप मुश्किल वक्त में माँ भी बन जाते हैं, बहन भी बन जाते हैं, बीवी भी बन जाते हैं, लवर भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं।
एंड दे जो इनको अच्छी तरीके से जानती हैं, जो इनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज़ हैं, वो आपको भी एक तरीके से स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रही, चाहे हयात हो या ना हयात हो, बिकॉज दे नो कि आप किसको झेल रहे हैं, दे नो कि हमने इसको कितना बर्दाश्त किया, कैसे रखा है, कैसे संभाला, अब आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इनको आपकी साइलेंस की खटकती है। क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस का असर कैसा लेते हैं, कैसा असर लेते हैं आपकी खामोशी का? किंग ऑफ कप्स बहुत मेजरली रियलाइज होता है इनको कि एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? क्वीन ऑफ कप्स, ये आप लोगों का डिवाइन काउंटर पार्ट रिश्ता है। इसको ये सोलमेट कनेक्शन है एंड मेंट टू बी रिलेशन है। इट्स अ फेटेड रिलेशनशिप विद द स्टार कार्ड। ये बाजी जो है बिल्कुल ऐसे आ गई, मौसम थोड़ा सा क्या बदला, उन्होंने तो कपड़े उतार दिए। बट अब ये समझ लीजिएगा कि ये क्वीन ऑफ कप्स के बाद आया है। देखिए, 2-3 बातें मैं बताऊं। जब आप इनके साथ बिल्कुल साइलेंस पर आ जाते हैं ना, तो आपके पर्सन के अंदर और ज़्यादा इमोशंस आपके लिए जागते हैं, बिकॉज डिस्टेंस पे ये नहीं हो सकता कि अब मे बी आप लोग 2 मुख्तलिफ घरों में रहते हों, और ये आपके पर्सन की तरफ से ये साइलेंट गैप जो होता है मोहब्बत को रिचार्ज करने के लिए होता है। आपको ये इरिटेशन लगती है, जाहिर बात है, क्योंकि आपके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट होता होगा कि भाई मैंने किया क्या जो मेरे साथ ये हो रहा है। बट इस फेज़ में जितना आपके पर्सन आपको रिगार्ड करते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, कि वो इस साइलेंस में नोटिस कर रहे हैं कि वो आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप देख सकते हैं कि फूटे पड़ रही है, कूदे पड़ रही है मोहब्बत, और वहाँ आपका ये होता है कि मैंने नहीं देना, मैंने सर्व नहीं करना। मैं आपको भी ज़िद आ जाती है, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते, और दोनों अपनी अपनी जगह डिस्टर्ब माइंड के साथ रहते हैं कि क्यों लवर्स होते हुए एक दूसरे को तंग किया जा रहा है, जब पता है ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें तंग किया जाए, जो वो हर्ट वाली रीडिंग मैंने की थी। तो यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अगर आप उस कार्ड को छोड़ दें, उनको देखें, तो ये किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे का इक्वल काउंटर पार्ट हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों एक ही वक्त में एक ही तरह नाराज़ होते हैं। दोनों ही एक वक्त में एक दूसरे को रूठने मनाने का टाइम नहीं देते। एक नाराज़ हुआ, दूसरे ने खामोशी इख्तियार की, दूसरा नाराज़ हुआ, पहले ने खामोशी इख्तियार कर ली। इन्होंने भी एक्शन नहीं लेना, उन्होंने भी एक्शन नहीं लेना। और ये बात आपके पर्सन आपकी बहुत फॉर श्योर जानते हैं कि ये चीज़ होती है। देन इनको कहीं भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इनको कहीं सुकून नहीं मिलता। और विद द स्टार कार्ड, आप शायद कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको फिर भी मौका मिल जाता है कि आप अपने ऊपर काम कर लें, आप थोड़ा सा अपनी इबादत कर लें, आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग कर लें। आप शायद कोई काम करते होंगे ऐसा जिसमें आपको टाइम मिल जाता होगा, लेकिन आपके पर्सन आप ही की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को हील करते हैं, और वो इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि एक तो मेरे साथ बातचीत बंद है, एक तो ये बिल्कुल खामोश है, और इसकी खामोशी जो है वो इसके साथ अपनी मतलब मेरी पॉजिटिविटी भी जो है वो ये अपने साथ लेकर चली जाती है या लेकर चला जाता है। तो डेफिनेटली आपकी साइलेंस इन पे ऊपर बहुत असर करती है। अगर ये आपको इस तरह से एक्सप्रेस, क्योंकि जब आप लोगों का रीयूनियन होता होगा तो बहुत ही ब्लास्टिंग होता होगा और बहुत ही मिराकुलस होता होगा, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता होगा। आप लोग बहुत ही प्रॉमिसिंग बातें एक दूसरे से करते होंगे, यानी फिर एकदम से ऐसे घुस के फटते होंगे कि पता ही नहीं चलता होगा कि लड़ाई हुई भी थी। बट लड़ते भी हैं, और जब खामोशी भी आती है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आती है। और सिमिलर होता है, वाइस वर्सा आप लोगों की एनर्जी होती है। आपके पर्सन अगर नहीं बोलते तो गलत बयानी करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर आपके पर्सन आपकी साइलेंस को, बल्कि मैं क्लैरिफाई करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल सही कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी कि जब आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं और इतना स्ट्रांगली नोटिस करते हैं, तो उनके माइंड में मैसेजेस क्या आते हैं। आपकी साइलेंस को आपके पर्सन डेफिनेटली नोटिस करते हैं, तो उनके माइंड में मैसेजेस क्या आते हैं। आपके पर्सन आपकी साइलेंस को जब इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं तो उनके माइंड में मैसेजेस क्या आते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया, उनके ऊपर क्या असर होता है आपकी खामोशी का।
किस तरह की थॉट्स आने लगती हैं? फिनिक्स, न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेज। मैंने कहा था ना कि इनको अच्छा लगता है गैप लाना, और क्योंकि उसके बाद जो इनकी फीलिंग्स आपको सोचते सोचते डेवलप होती हैं, और उसी में इनको ये भी पता होता है कि आप भी अपने आप को किसी लेवल पर पुश करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह निकल कर बाहर आएंगे। क्योंकि जो परेशानियां एकदम से आपकी साइलेंस के बाद इनके ऊपर आने लगती हैं, उसमें इनको अपने आप को अपना आप एक फाइटर एलिमेंट लग रहा होता है। तो इनको लगता है कि यार चलो रूठना मनाना तो सब कुछ चलता ही है, अब जब हम लोग का रीयूनियन होगा, नया फेज़ होगा, तो इट विल बी मोर हैपनिंग, इट विल बी मोर प्लीजिंग, इट विल बी मोर विथ फन, एक ग्रोथ आएगी, एक रिन्यू होगा। बिकॉज इनके लिए ये हो सकता है आदत हो, आपके लिए ये उलझन होगी, विच इज़ अ फैक्ट। डेट मे बी ये जब आपके साथ साइलेंस में आ जाते हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको इसलिए भी आपके साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ये आपको चेक कर सकें कि आप इनके साथ डिस्टेंस पे आने के बाद जब आप खामोश हो जाते हैं लड़ाई में, तो फिर क्या आप कहीं और किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं, आप अपना टाइम कहीं और अगर स्पेंड कर रहे हैं तो क्या आप किसी नए लोगों से मिल रहे हैं, आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड है, डेट ऑनलाइन, और हो सकता है ये खुद भी ये करते हों कि आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही तो ये कहीं डेटिंग ऑनलाइन डेटिंग करते हों, वहाँ पे बातचीत करते हों, तो ये चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। लेकिन असर ये लेते हैं और ढूंढते हैं आप जैसे पर्सन को। होता है लोगों में ये द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। यस, फीलिंग्स इनकी यही हो रही होती हैं कि ये टेम्पररी है, बट मुझे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं। और ये लाइट हार्टेड और अडेप्ट करना, बिकॉज एक नया पता होता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा तो वी विल बी अ डिफरेंट पर्सन, आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन, शी विल बी अ डिफरेंट पर्सन, ही विल बी अ डिफरेंट पर्सन, बट यू नेवर नो। तो आप ये जो 8 ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट हो रही है उसमें आपके पर्सन डेफिनेटली अपने माइंड में कोई ना कोई इम्प्रेशन तो बनाया हुआ है इन्होंने। बिकॉज शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब एक दिन वाकई शेर आ जाता है तो फिर कोई यकीन नहीं करता कि शेर आया, और शेर आके खा के चला भी जाता है। ठीक है ना। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, आपके पर्सन आपकी खामोशी का क्या असर लेते हैं? हैमर, सेबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। काफ़ी अपने आप को कोसते भी हैं और इनको लगता है कि हमेशा ही जो है वो मेरे मुझसे ये होता है और हमेशा ही मेरे हाथों ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं क्यों मैं इस रिलेशनशिप को इतना क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, और पता नहीं मुझे आदत है कमिटमेंट्स को ख़राब करने की। मतलब ये काफ़ी कर्सिंग वे में भी आ जाते हैं आपकी साइलेंस को ऑब्ज़र्व करते हुए, और इनको फिर वो मोमेंट दिल चाहता है इनका ये वो उस मोमेंट को रिवाइंड कर दें जिस मोमेंट पे फ्रिक्शन क्रिएट हुई थी और आप भी साइलेंट हो गए, ये भी साइलेंट हो गए। और हमेशा ये जो है एक हर दफ़ा इस तरह की सिचुएशन के बाद इनके माइंड में ये आता है कि अब मैं भी बाउंड्रीज़ बनाऊं, और मैंने इसको दोबारा से हर्ट किया, अब हम लोग के दरमियान बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ये मौका नहीं देगा या मौका नहीं देगी, और ये अगर मैंने आज बात की तो पता नहीं ये कितना अपसेट हो, और मैं मुझे पता नहीं किस तरह से ये मुझे रिएक्ट करे, और क्या मैं इसके रिएक्शन को बेयर करने के लिए रेडी। ये इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ ये इनके होती हैं, बिकॉज यहाँ ये लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और आप जो हैं वो बहुत फर्म हैं, आप फ़ौरन ही सेपरेशन मोड में चले जाते हैं। तो ये आपके पर्सन आपकी साइलेंस को लेते हैं, डेफिनेटली लेते हैं, असर इनके ऊपर बिल्कुल होता है। और जितना गैप बढ़ता जाता है उतनी ही, जैसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये बिल्कुल वो वाला मामला है, और ख़ुद भी अपसेट, बिकॉज जाहिर बात है जब आपका माइंड उलझा हुआ होगा तो डेफिनेटली आप क्या अच्छा करेंगे, आप कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे। अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई मस्ट से, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग, देन आई मस्ट टेक के आपकी साइलेंस का भाई डेफिनेटली आपके पर्सन पे असर होता है, बट एक आदत है प्रोलॉन्ग करने की, और आप भी बहुत फर्म हो जाते हैं।
आप इस साइलेंट जोन में आने के बाद एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं. फीनिक्स राइजिंग इज़ बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग जो कि सदियों में ऐसा पर्सन होता है. और ये वाला कार्ड था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप स्पिरिट टॉक्स करते हैं, आपको ख्वाब आते हैं, या आप इस तरह के पर्सन हैं जिसमें आप बहुत इवॉल्व हो जाते हैं. एंड दिस पर्सन डिलिबरेटली गिव्स यू दिस टाइम कि जिसमें बटरफ्लाई का आपने एवोल्यूशन साइकिल देखा है ना, एंड विद दिस ड्रैगन फ्लाई आप हर दफ़ा इनके इस तरह के बिहेवियर की वजह से जब जब साइलेंट जोन में जाते हैं आप बहुत बेटर पर्सन बनते हैं. लेकिन ये उस तरह से नहीं बेटर पर्सन बन पाते कि जिस तरह से आप बनते हैं, और आप इनको बहुत दफ़ा चांस देते हैं. तो डेफिनेटली इनके ऊपर असर होता है. मैं बताऊं, अब की दफ़ा आप लोगों का जो साइलेंट मोड हुआ है ना, उसमें आपके पर्सन ने आपको डिलिबरेटली छोड़ा है कि शायद वो आपको चेक कर सकें. आई डोंट नो वाई दिस, बट ये डिलिबरेट हुआ है. आपके पर्सन आपको लिटरली साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपकी साइलेंस में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे. तो दे वांट टू कैच यू, आपको कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात होने वाली. ठीक है, अब आपको आपके लिए फिर एडवाइस क्या है, व्हाट यू शुड डू. ड्रीम्स, मैंने कहा था आपको ड्रीम्स आती हैं, लिटरली आपको भी आएंगी. आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलता होगा, और अपनी ड्रीम्स को बहुत रिकॉल किया कीजिए. सबसे पहले उसको हम मतलब मेरा तो एक तरीक़ाकार है, और कहा भी यही जाता है कि 3 दिन तक ख्वाब को किसी भी ऐसे इंसान से मत डिस्कस करें जो कि ऑथेंटिक वे में उस ख्वाब की ताबीर ना बता सके. क्योंकि 3 दिन तक ख्वाब जो होता है वो ज़मीन और आसमान के बीच में मौलिक रहता है, यानी कि वो वहीं पे गर्दिश कर रहा होता है. तो अगर आप उसको नादान इंसान से डिस्कस करेंगे तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उसकी ताबीर बता देगा. तो बेहतर है कि 3 दिन तक तो आपने उस ख्वाब को किसी के साथ डिस्कस मत किया करें. सही. आई कैन सेंस दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, जिसकी वजह से और ये फीनिक्स जो है ना, ये मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन दे रहा है. तो अपने ख्वाबों को ज़रूर देखें. आपको जो ख्वाब में इंडिकेट हो, जो ख्वाब में बात याद रह जाए, उसको ज़रूर रीड किया कीजिए, स्टडी किया कीजिए. साइकिल्स, ये आपकी लाइफ में ये सब कुछ होता रहेगा. इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब की दफ़ा जब रिकनसाइल, अब की दफ़ा बात हो तो फिर मैं हिसाब कर दूँ इसका, ये होता रहेगा. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हैं बिकॉज दिस लेडी इज़ क्राइंग. एक्चुअली थक जाता है आदमी, ये हकीकत है, थक जाता है इंसान. ब्यूटी, यू आर ग्रोइंग विद द ग्रेस. एंड इफ़ आपके पर्सन ने आपको डिलिबरेटली इस दफ़ा प्रॉब्लम में डाला है और आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आई एम डैम श्योर दे वांट टू चेक यू कि आप उनके पीछे किसी के साथ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए. सो ऑल्दो दिस इज़ गिविंग यू अ बिग होल इन द सोल, आप थक चुके हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप बहुत इस दफ़ा हर्ट हुए हैं, बट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है कि ठीक है, तकलीफ़ है ना तो तकलीफ़ ही सही, बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो चुके हैं. सो नाउ ये सोचना कि आपके पर्सन आपको इरिटेट करके हर्ट करने के बाद आपका साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. दे नोटिस एवरीथिंग, चाहे खातून हो या मर्द. लेकिन होता है लोगों में मसला कि वो तंग करने के बाद उनमें सुलह करने की हिम्मत नहीं होती. तो दे आर लाइक दैट. तो क्या किया जा सकता है, दिस इज़ द साइकिल, यू हैव टू बेयर इट. ठीक है ना. तो ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई व्यूअर, माई सब्सक्राइबर, जिन्होंने ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया. ज़रूर देखिएगा भाई इस टॉपिक को, और प्लीज़ कमेंट करके अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी. और आप ही के लिए है, आपने कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक को सजेस्ट किया था एंड आई डिड इट फॉर यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप जितना मैक्सिमम लाइक करेंगे, ये इतना स्क्रीन पे लोगों के मोबाइल पर जो है वो वीडियो सामने पॉपअप होगी. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.